1, 2, 3, come on! बच्चों, कल की कक्षा में हम पढ़ रहे थे प्रजनन, स्वास्थ्य और कुछ यौन संबंधी रोग, जिसके तहत हमने एड्स और सिफिलिस नामक यौन रोगों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ऐसा ही एक यौन रोग गोनोरिया के बारे में। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि महिलाओं में यौन संबंधी बीमारियां अधिक पाई जाती है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में संक्रमण होने का खतरा अधिक रहता है। तो गोनोरिया जो है, ये इसका जो जीवाणु है, इसका नाम है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नाइसीरिया गोनेरिया। इस जीवाणु से यह गोनेरिया नामक रोग हमारे शरीर में हो जाता है। और इस जीवाणु का जो विकास काल है, यानी इसकी जो ग्रोथ है, ये कितने समय तक रह सकता है, इसका जो जीवन काल है या जो विकास काल है, वो 2 से 10 दिन तक रहता है। 2 से 10 दिनों के अंदर यह जीवाणु हमारे शरीर में पैदा होता रहता है, पनपता रहता है, और उसके बाद में ये जो है हमारे गर्भाशय के अंदर जो है संक्रमण उत्पन्न कर देता है। और इस रोग के कारण, यह जो रोग है, इससे हमारा जो मूत्र मार्ग है, उसकी श्लेष्मिक कला, आँखों और हमारा जो स्वर यंत्र है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। यानी ये जीवाणु जो है, ये हमारे मूत्र मार्ग में जो श्लेष्मिक झिल्लियाँ होती है, उसके ऊपर इफेक्ट डालता है। साथ ही साथ हमारी आँखों और हमारे स्वर यंत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगता है। और इस रोग के होने से जब महिलाएं मूत्र विसर्जन करती है, मूत्र त्याग करती है, उस समय उसमें असहनीय जलन होती है, बुखार की स्थिति हो जाती है, और कोई घाव अगर हो जाता है इंटरनल पार्ट्स में, तो उसमें से मवाद निकलना शुरू हो जाता है। उसी के अलावा महिलाओं में मूत्र त्याग करते समय एक पीले रंग का गाढ़ा पदार्थ है, वो भी स्रावित होता है। और बच्चों, अगर समय रहते इसका इलाज नहीं किया जाए, है ना, तो फिर ये गंभीर रूप ले सकता है। और वैसे ये जो लक्षण है, ये तो धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, लेकिन इसका जीवाणु जो है, वो धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर जो फैलोपियन ट्यूब्स है, उसके ऊपर संक्रमण करके, है ना, उसको इन्फेक्टेड करके, और फिर ऐसी स्थिति पैदा करता है कि महिलाओं में कई बार बांझपन की शिकायत भी हो जाती है। यानी महिलाओं में कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो बच्चा पैदा करने में असमर्थ हो जाती है। तो बच्चों, अगर इसका सही समय पे हम चिकित्सा इसकी ले लें, डॉक्टर से परामर्श ले लें, तो इस रोग से बचा जा सकता है। और जो बहुत सारे पहले हमने जैसे यौन रोगों के बारे में पढ़ा, सिफिलिस है जैसे, तो उसका जैसे मैंने आपको उपचार बताया, लगभग वही उपाय अगर हम इस बीमारी में भी अपनाएं, तो हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे वेश्यावृत्ति पर रोक लगाना, है ना, और इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के साथ जो है वो शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करना, और उसके अलावा जो है समय समय पे विद्यालय और महाविद्यालयों में भी बच्चों को यौन शिक्षा की जानकारी देना, और इन मुद्दों पे बच्चों से खुल के बात करना। क्योंकि कई बार जो है बच्चियां हैं या महिलाएं जो है, वो झिझक के कारण खुल के अपनी बात नहीं रख पाती है, और ऐसे इसको नॉर्मल समझ के कि 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, घरेलू इलाज करके, और इनको अपनी तरफ से डॉक्टरी इलाज कर लेती है, जो भविष्य में बहुत ही घातक परिणाम दे सकती है। तो हमें स्वयं अपना डॉक्टर नहीं बन के चिकित्सक के परामर्श लेना चाहिए, और समय समय पर जो है चिकित्सक से राय लेते रहना चाहिए, और इन मुद्दों पे खुल के बात करनी चाहिए। तो बच्चों, ये था हमारा अध्याय प्रजनन, स्वास्थ्य और यौन संबंधी रोग। तो बच्चों, ये अध्याय आपका पूरा हो चुका है। अब आप कल जो है अपनी पाठ्य पुस्तक से इसके प्रश्नोत्तर करेंगे अपनी कॉपी में, और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो विद्यालय समय में हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।